दोस्तों, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे कहे कि आप विदेश की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लीजिए, इंडिया में रहकर रिसर्च कीजिए और आपको ग्लोबल पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, तो सिर्फ फॉरेन या ग्लोबल शब्द सुनकर एडमिशन मत लीजिए। क्योंकि लाखों रुपए और कई साल लगाने के बाद अगर आपकी पीएचडी इंडिया में मान्य नहीं हुई, तो प्रोफेसर बनने से लेकर एकेडमिक करियर और गवर्नमेंट जॉब तक में परेशानी हो सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर ग्लोबल पीएचडी क्या होती है? क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी से की गई पीएचडी इंडिया में वैलिड होती है? और पीएचडी एडमिशन 2026 में लेने से पहले आपको किन बातों की जांच करनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी को आसान भाषा में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल पीएचडी आखिर है क्या। आमतौर पर ग्लोबल पीएचडी कोई अलग प्रकार की डिग्री नहीं होती। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे पीएचडी के लिए किया जाता है जो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की जाती है या जिसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फॉरेन सुपरवाइजर, इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपोजर या अलग अलग देशों के रिसर्चर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। इसलिए अगर कोई इंस्टीट्यूशंस आपको ग्लोबल पीएचडी के नाम से प्रोग्राम बता रहा है, तो सबसे पहले यह देखिए कि आखिर डिग्री किस यूनिवर्सिटी के नाम से मिलने वाली है। सिर्फ प्रोग्राम के नाम में ग्लोबल लगा होने से डिग्री वैलिड नहीं हो जाती। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिलने वाली पीएचडी इंडिया में वैलिड है? इसका जवाब है हाँ, हो सकती है। लेकिन हर फॉरेन पीएचडी अपने आप इंडिया में वैलिड या इक्विवेलेंट नहीं मानी जाती। यूजीसी ने फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से प्राप्त क्वालिफिकेशन के रिकॉग्निशन और इक्विवेलेंस के लिए 2025 में रेगुलेशंस लागू किए हैं। इसके तहत फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का अपने देश में रिकॉग्नाइज्ड और एक्रीडेटेड होना जरूरी है और क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंस के लिए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, प्रोग्राम ड्यूरेशन, क्रेडिट्स, इवैल्यूएशंस और लर्निंग आउटकम्स जैसी चीज़ों को देखा जा सकता है। इसका मतलब बहुत आसान है। मान लीजिए आपको किसी अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या किसी दूसरे देश की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का ऑफर मिलता है। सिर्फ यह देखकर एडमिशन मत लीजिए कि यूनिवर्सिटी विदेश की है। पहले चेक कीजिए कि वह यूनिवर्सिटी अपने देश में लीगली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, उसे डिग्री अवार्ड करने का अधिकार है या नहीं, और जिस पीएचडी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी पूरी एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन ही क्लियर नहीं है, तो आगे आपकी डिग्री को लेकर समस्या हो सकती है। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझिए। कई स्टूडेंट्स को ऐसे ऑफर्स मिलते हैं जिनमें कहा जाता है कि आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ही रहिए, किसी लोकल सेंटर या एजेंट के माध्यम से एडमिशन लीजिए और फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। ऐसे सिचुएशन में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में कैंपस या प्रोग्राम चला रही है, तो यह चेक करना जरूरी है कि वह एप्लीकेबल यूजीसी रेगुलेशंस के तहत ऑथोराइज्ड है या नहीं। यूजीसी के नियमों के अनुसार फॉरेन हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में कैंपस और प्रोग्राम शुरू करने के लिए आवश्यक अप्रूवल लेना होता है। दोस्तों, यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। कई बार एडमिशन किसी कंसल्टेंट, फ्रेंचाइजी, स्टडी सेंटर या थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कराया जाता है। स्टूडेंट को बताया जाता है कि रिसर्च इंडिया में होगी और डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी की मिलेगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस सेंटर को ऐसा प्रोग्राम चलाने की परमिशन ही नहीं थी। इसलिए पैसे जमा करने से पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और संबंधित रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन जरूर चेक कीजिए। यूजीसी ने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ अनरिकॉग्नाइज्ड कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स को लेकर भी पब्लिक नोटिस जारी किए हैं। दोस्तों, अगर आप ग्लोबल पीएचडी करना चाहते हो तो आप कॉलेज विद्या के थ्रू कर सकते हो। कॉलेज विद्या है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, जहां सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड होती है। इसलिए फेक या अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का रिस्क नहीं रहता। यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट प्रोग्राम और जॉब गारंटी प्रोग्राम जैसे कई कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही आसानी से लॉगिन करके अलग अलग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर और प्रोग्राम डिटेल्स एक ही जगह पर मिल जाती है, जिससे डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप 100 प्लस ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को 30 से ज़्यादा फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट और ईएमआई ऑप्शंस। मतलब अलग अलग वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ मिनट में आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। इसके साथ आपको एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहां करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। आप गाइडेंस ले सकते हैं कॉलेज विद्या के करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से, जो कि ट्रेंड हैं बोर्ड ऑफ मेंटर्स से। बोर्ड मेंटर्स में आते हैं हिमेश मदान, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, नवीन कस्तूरिया, जो कि एस्पिरेंट के एक्टर हैं, और भी कई लोग हैं।
दोस्तों एडमिशन के बाद भी सपोर्ट मिलता है, जैसे पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल्स, एलुमनाई नेटवर्क और करियर वेबिनार्स। और अगर एडमिशन के बाद कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सीवी एसेट फीचर्स के जरिए करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स यूनिवर्सिटी से रिफंड दिलाने में भी हेल्प करते हैं विद इन यूजीसी गाइडलाइंस। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको कैशबैक बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हैं और अपने करियर के लिए सही ऑनलाइन डिग्री चुन सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस की। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से क्वालिफिकेशन प्राप्त की है और इंडिया में हायर एजुकेशन, रिसर्च या ऐसी एम्प्लॉयमेंट के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं जहां इंडियन क्वालिफिकेशन के बराबर रिकॉग्निशन जरूरी है, तो यूजीसी का इक्विवेलेंस सिस्टम महत्वपूर्ण हो जाता है। यूजीसी के इक्विवेलेंस पोर्टल पर एप्लीकेशन देखकर फॉरेन क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए डिग्री सर्टिफिकेट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, इंस्टीट्यूशन की एक्रेडिटेशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम ड्यूरेशन, करिकुलम तथा इवैल्यूएशन जैसी डिटेल्स मांगी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि अगर यूजीसी के नियमों के तहत इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वह यूजीसी के दायरे में आने वाली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन और रिसर्च के साथ साथ उन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए भी उपयोगी होता है जहां रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए फॉरेन पीएचडी करने का प्लान है तो एडमिशन से पहले ही इक्विवेलेंस के रूल्स समझ लेना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि 3 या 4 साल बाद डिग्री लेकर इंडिया आने के बाद इसकी वैलिडिटी चेक करें। हालांकि हर फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए अलग से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जरूरी हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी अरेंजमेंट्स या यूजीसी रेगुलेशंस के तहत आती है जिनमें अलग से इक्विवेलेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए यूजीसी के अप्रूवल ट्विनिंग, ज्वाइंट डिग्री, डुअल डिग्री या इंडिया में अप्रूवल फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैंपस से मिलने वाली क्वालिफिकेशंस के लिए अलग प्रोविजंस हैं। यूजीसी के अनुसार अप्रूव्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया से मिलने वाली क्वालिफिकेशन इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री के इक्विवेलेंट मानी जा सकती है और उनके लिए अलग से इक्विवेलेंस लेने की जरूरत नहीं होती। अब अगर आप 2026 में ग्लोबल पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो 5 चीज़ें जरूर चेक कीजिए। पहली, डिग्री अवार्ड करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है। दूसरी, क्या वह यूनिवर्सिटी अपने देश में रिकॉग्नाइज्ड और एक्रेडिटेड है। तीसरी, पीएचडी का मोड क्या है और रिसर्च वास्तव में यूनिवर्सिटी के एकेडमिक फ्रेमवर्क के तहत हो रही है या किसी थर्ड पार्टी सेंटर के जरिए। चौथी, प्रोग्राम की ड्यूरेशन, रिसर्च वर्क, सुपरवाइजर, थेसिस और इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है। और पांचवी, इंडिया वापस आने के बाद जिस पर्पस के लिए आप डिग्री इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए इक्विवेलेंस या किसी दूसरे रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। एक और बात, अगर आपका गोल सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाना नहीं बल्कि इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर या किसी एकेडमिक पोजीशन पर जाना है तो एडमिशन लेने से पहले उस पर्टिकुलर जॉब की एलिजिबिलिटी भी चेक करिए, क्योंकि किसी डिग्री का फॉरेन कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड होना और किसी स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट में एलिजिबल होना दो अलग बातें हो सकती हैं। रिक्रूटमेंट के समय संबंधित यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस या एम्प्लॉयर के एलिजिबिलिटी रूल्स भी लागू हो सकते हैं। तो दोस्तों सीधी बात यह है कि ग्लोबल पीएचडी या फॉरेन पीएचडी इंडिया में वैलिड हो सकती है, लेकिन सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम देखकर एडमिशन लेना सही नहीं है। यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन, प्रोग्राम का मोड, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और इंडिया में उसकी इक्विवेलेंस सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए एडमिशन फ़ी देने से पहले यूजीसी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और यूजीसी इक्विवेलेंस पोर्टल जरूर चेक करिए। स्क्रीन पर दिख रही अगर ये सभी चीज़ें सही है तभी आगे बढ़िए। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल पीएचडी की वैलिडिटी को कैसे चेक करना है और पीएचडी एडमिशन 2026 में किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और एजुकेशन, करियर और कोर्सेज से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।